Hello, hello, hello. Hello, Hello, hello. this guy knows proper Gujarati. I also know proper Gujarati. यार मैं ही अकेला हूँ. तू अकेला मैं था जर्मन अकेला. जानता हूँ, बट मुझे जी से अलग लैंग्वेज आती है, वो है जर्मन, German. जो तुम दोनों को. German. Yes. Okay. First of all, nobody gives a damn, but cool. Good. Good. हाँ, so basically ना guys, क्या बोलो भाई, आज हम लोग है ना फुल ऑन टाइम पास करने आए. कुछ हम लोगों का कुछ काम नहीं. आज है पहला एपिसोड इस शो का, इनपरफेक्ट टॉक्स. इम्परफेक्ट, ओके. आई एम परफेक्ट टॉक्स. Oh हो. ओके. क्या ही. हाँ. क्या ही. तो इम्परफेक्ट और आई एम परफेक्ट बोथ है. बेसिकली वी आर परफेक्ट. एक मिनट. हाँ, सॉरी. हाँ, तो कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू. तो बेसिकली ना, तो आज I also believe that no one is perfect. That's why it's called as imperfect, ना bro. बट अच्छा सुपर लिहिलंय का ते. ओके. मला फॉर अ मोमेंट ते सबवे लिहिल्यासारखं वाटलं त्याच्या टी शर्ट वरती. अँड इट होल मॅचेस द वाईब. ओके. द थिंग इज की व्हाईट, ग्रीन अँड येलो तिन्ही कलर ते सबवेच्या ब्रँडचे आहेत. सो सबवेचे ब्रांड से. Yes. आई वाज गोइंग टू आस्क हिम की भाई तू पार्ट टाइम सबवे में जॉब करता है क्या. ऑनेस्टली आई फील वर्किंग इन सबवे इज वन ऑफ द बेस्ट जॉब यू कैन गेट. Why? बिकॉज तू सबवे गया. तुम लोग में से कौन सबवे गया है रिसेंटली. कौन गया Recently नहीं, बहुत मैं कभी नहीं गया. Subway has this speciality to make your own sandwich. Okay, not nahi sandwich. With chutney. So everything you want or you desire from the whole palette which is given to you, you can have anything. तो वो कॉम्बिनेशन, वियर्ड कॉम्बिनेशन, लोगों के वियर्ड रिक्वेस्ट उनको कंप्लीट करने का जो एक सेटिस्फैक्शन है ना, वो तुम्हें मिलता है. तो बट ऑब्वियसली इट इज अ पॉजिटिव थिंग. ये फिर से आ गई. By the way, मेरा तेरे लिए एक सवाल है. मेरे लिए. किसके लिए? प्रणय के लिए. प्रणय मुसाई. ओके, बोलना. प्रिंस बोल मुझे यहाँ पे, और यहाँ पे इसको प्रणव बोल. तो अपने को कैसे अब समझ में आ जाएगा. ठीक है. I have a question for you. ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि रात में गॉगल पहनने की जरूरत पड़ रही है. देख भाई, सामने जो लाइट है ना, वो बहुत ज्यादा परेशान करती है मेरे को, इसलिए मैंने गॉगल पहन लिया. वैसे ये टोनी स्टार्क वाला गॉगल है, अगर तुम लोगों को मालूम नहीं है तो. ओके. एडिथ बोलते हैं उसको. फर्स्ट ऑफ ऑल 100-150. ए भाई, 2 का सेट है, और वो भी अमेज़न से मंगाया है मैंने. ओह नाइस. जी. हाँ. और बट मेजॉरिटी, टू बी मोर स्पेसिफिक टू मैस्कॉट, आई वुड से दैट कि majority of the YouTubers nowadays, just to protect themselves from the UV lights or do some bakchodi, use goggles. Okay, basically उसमें से तेरे को कुछ डिफरेंस दिखता नहीं है. उसको भी रेडी दिख रहा है. मैं मतलब ब्लू पहना है फिर भी, बट इट मेक्स योर आईज लुक बेटर. और उसको चश्मा रहेगा तो बट ऑब्वियसली प्लस पॉइंट है. तो इसलिए भाई तू रिंग लाइट लगा के बैठा है. हाँ, वो वाला. Oh, nice. I love it. यार, it feels so good to see someone with a ring light after so long. By the way, भाई साहब, I have a question for you, the मस्कट जी. अपने कल है ना, एक आपके स्टोरीज पे तो हम सब भी फिदा है, ठीक है. तो आपकी स्टोरीज पे डिस्कस करने के लिए तो मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है, ठीक है. तो मतलब यही एक मेन रीजन है कि मस्कट मंक इस पॉडकास्ट में है. इसकी स्टोरीज पे डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है. भाई स्टूडेंट वी वॉच कौन. काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना. हमें पॉन क्यों नहीं देखना चाहिए. ओके. स्टार्टिंग में एकदम सीरियस टॉपिक. देखो भाई, मैंने जितने रिसर्च किया उसके मतलब या सॉरी. हाँ, बता. एक्चुअली मतलब मैं खुद ज्यादा एडिक्टिव था. ओके. ओह, एक मिनट. दिस इज अ रिवील. यू नो दिस गाय वाज एडिक्टिव था बहुत. 4 साल के लिए. 4 साल. From which standard to which standard, bro?
आई थिंक 11th और 10th. Okay, नहीं, let's be 11th more, में मेरे को मिला let's, था. but एक मिनट. Okay, fine. Go ahead. Sorry. Go ahead. ओके, तो तभी अरे फोन देखने में से वो लोग क्या क्या करते हैं हमें मालूम ही है. हाँ, ओके, तो भी कोई डिनाई नहीं करेगा. उस टाइम से मेरा माइंडसेट और अभी जब मैंने एडिक्शन छोड़ा और देखना छोड़ा और आज का माइंडसेट जमीन आसमान का फर्क है. लोग मुझे बोलते हैं अरे तू वही सचिन है क्या जो पिछले 11th और 10th में था, या फिर चलो टीवाई तक. Can you elaborate about this change? Can you elaborate about this change? Yeah, please. फियर था पहले, मुझे बहुत डरता था. बहुत fear about? डरता था about? डरता था मतलब किसी से भी बात करने में बहुत शर्म आती थी मुझे, बहुत. गिल्ट बहुत. अगर दोस्त से भी बात करना है मुझे फिर भी शर्म आती थी. और लड़की तो दूर दूर से संबंध नहीं. ओके. अभी तक नहीं है, बट वो लेकिन अब नहीं है. अब 90% मैंने उसके ऊपर मार दी है. 90%. तो तू लड़कियों से बात करता है? करता हूँ. अरे हाँ, कंटिन्यू. But can I ask a question related to this, if you don't mind? Okay. Do you talk with strange girls? No, he can't. मतलब मैंने उसको ट्राई करवाया था एक दो बार. हाँ, he does now. You remember? No, not talking like कि hi, hello, काय करते कसी है. But okay, fine. To elaborate my question. In a flirty way. No. Flirt तो दूर का बात ब्रो. Flirt तो नहीं करना है भाई, ठीक है? नहीं, पर कैसा बात करना है? हाँ, exactly. I'm telling you, I'm coming to the point. Okay, तू day one कोई किसी stranger के साथ flirt करेगा तो भाई तू despo लगेगा. But नहीं, flirt नहीं करना है. Day two को चप्पल से मार खाने वाली बात है. हाँ, नहीं. और let me speak, please. Okay. Thank you so much. Completely. So the point is कि what I'm trying to tell you is कि can you make a conversation with her, which should not be a casual conversation, should be 1% or 2% better than a casual conversation. ठीक है? Like if I'm meeting you for the first time, I will talk to you at least for 5 minutes. तो 5 minutes का conversation रहता है ना, उसमें hi, hello, क्या कर रहे हैं, खाना खाया क्या, इसके ऊपर भी जाता है for sure. बराबर ना? तो वो एक क्वेश्चन था मेरा कि तू वो कर सकता है क्या अभी एक स्ट्रेंज वुमन के साथ या स्ट्रेंज गर्ल के साथ. चलो वुमन तो बहुत बड़ा हो गया, गर्ल के साथ कर सकता हूँ. मिल्क आई कैन. मिल्क कॉन्फिडेंस ऐसा बूस्ट हो जाता है भाई. एडिक्शन छोड़ने से कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है. ओके. To be honest, Prince, I agree to this point a lot. ठीक है? You know, scientifically speaking, डोपामिन से बहुत ज्यादा रिलेशन है ये सब चीजों का. अगेन डोपामिन के लिए तुम लोग करेक्ट हम लोग जी रहे डोपामिन के लिए, तो बहुत बोल. हाँ, बट ओके, नो इश्यू. बट मेरा सवाल मतलब अभी देखो, मैंने आज तक कोई बदलाव फील नहीं किया है पर्सनली. मतलब पर्सनल लेवल पे मैंने दोनों ट्राई किए चीजें. आज मैं नहीं एडिक्ट हूँ उस चीजों से. मतलब एक टाइम पे था, तब भी मेरा अच्छा खासा कॉन्फिडेंस था और आज भी है. तो आई हैव नेवर सीन एनी काइंड ऑफ डिफरेंस. ओके. तो लोगों को काफी अलग अलग एक्सपीरियंस आते हैं उसमें. हाँ, तो वो अभी वो कहते हैं एकदम सब्जेक्टिव हो गया ना. फिर वो सब्जेक्टिव हो गया ना पूरा के पूरा. But अगर मेरे लिए अलग again now, as you both have said कि you both have been addicted to porn, even I at a certain stage was addicted to porn. तो आज भी है. ये कहाँ से कंक्लूजन निकला भाई? हाँ, मतलब नहीं आई अप्रिशिएट कि तुझे लगता है, बट नहीं है. मैं porn एडिक्ट कर जरा लाइट के पीछे चला जा. पिंपल्स दिख रहे उसके? नहीं ब्रो. अरे ब्लर करके रखा है क्या? एकदम ब्यूटी मोड ऑन क्या जूम में? नहीं जूम में ब्यूटी मोड कहाँ से आ गया भाई? एक मिनट. क्या हुआ? पिंपल उसके वजह से ही आते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. नहीं, बट आई एग्री टू हिज पॉइंट. चल ना, ठीक है, मैं है एडिक्ट. लेट्स कंसीडर मैं है एडिक्ट. ओके, मैं मस्ती कर रहा हूँ, चिल करो. तो द पॉइंट इज कि आई फील अ लॉट कि क्या बोलते हैं उसको, सेलिबसी का जो सीन है ना,
वो थोड़ा अलग लेवल है. Okay. Explain. Celibacy means you will not ejaculate any method. You cannot ejaculate through any method. So you cannot have intercourse. Okay. You cannot have intercourse. You cannot masturbate. You cannot watch porn. Even nightfall is somewhere considering as breaking of celibacy. Nightfall, okay, which happens very rare. नहीं, अरे celibacy. But वो अगर no fap is whole different thing. से नहीं हो. हाँ, okay. So no fap is not breaking. Yes. Tell me. सही है. मस्त टॉपिक चल रहा है. चाय के साथ हम क्या बात कर रहे हैं. ओके, मैं बोलता हूँ अभी. देखो, मैं अभी पिछले 1 साल से ब्रह्मचर्य के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ. 1 साल से मतलब आई थिंक नवंबर 2020 से. ओके. लॉकडाउन काफी लोगों के काफी अलग अलग सोच है ब्रह्मचर्य के बारे में. मतलब वही इंग्लिश में बोलते हैं इसे सेलिबसी. काफी अलग अलग सोच है, लेकिन मेरी सोच है कि जब तक तुम खुद से नहीं निकलते तब तक सेलिबसी हमारी छुट्टी नहीं है. और नाइटफॉल भी हो, फिर भी पहले मैं भी नाइटफॉल को डरता था. नहीं निकलते मींस तो यू आर टेलिंग समथिंग. So yeah, I was telling something कि it's okay. He was telling. Okay, हाँ, sorry. Me. सर एक्चुअली उसमें पॉइंट क्या है, जब तुम खुद से इजैक्यूलेट नहीं करते, मतलब मेरे ब्रह्मचर्य के बारे में कुछ ऐसा मानना है. मतलब तुम जब खुद से इजैक्यूलेट नहीं करते हो, तुम्हारा नहीं टूटता है. नाइटफॉल एक नेचुरल प्रोसेस है. और उसमें एक यूट्यूबर है, इट्स केवी, तो उस पर मैंने पूछा था जब मुझे फर्स्ट टाइम नाइटफॉल हुआ था, तो क्या होता है भाई, ऐसा क्यों, मतलब टूट गया क्या मेरा सेलिबसी जो मैंने इतने 8 महीनों से प्रैक्टिस किया था. 8 महीने हो गए मेरे प्रैक्टिस करके. टूट गया क्या, इतने मेहनत वेस्ट हो गई क्या? तो बोला नहीं, क्योंकि नाइटफॉल जो होता है वो ओरिजिनल सीमेन कभी नहीं निकलता है. जो सीमेन में एक्स्ट्रा फ्लूइड्स होते हैं, और सीमेन जब ओरिजिनल फॉर्म में आना होता है तभी नाइटफॉल होता है. Exactly. अननेसेसरी फ्लूइड्स निकाल देता है वो. But again, if you go according to mythology of Indian mythology, and if you go to the part of mythology, bro. There are many things which you. Okay, fine. Okay, to correct at your point, we cannot say it as the Indian history because there are no logical proof. That's what I feel. Okay, so mythology. But again, according to you, bhai, क्योंकि तू guest है Indian history, we can say that for sure. कि there are many things which were said in initial part, ठीक है, कि वो करना मतलब उसकी वजह से गलत है, ठीक है. So basically like sorry क्या बोलते हैं उसको, ऋषि मुनि द्रोणाचार्य is a sin, और Bhishma never made a sin, any kind of sin, बहुत सारे चीजें. So let's not go there. Okay, but you completely agree to my point, na? My question is like as him, like there was a in the post mentioned it was कि वो तुम्हारी actual सेक्स की जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज करता है. agreed completely. थिंकिंग प्रोसेस ही चेंज कर देता है. थिंकिंग प्रोसेस ही चेंज कर देता है. हाँ, मतलब बेसिकली लेट मी ओके नाउ आई विल करेक्ट. सॉरी बाय द वे. तो मेरा ऐसा मैंने देखा है बहुत लोगों को जो उसको फैटिश थिंग that happened because of this thing like porn watching more than that stuff. like भी किसी को एकदम से सिर्फ एक चीज पे एडिक्शन हो जाता है. किसी को फुट फैटिश होता है, किसी को आइस फैटिश होता है, कुछ भी हो सकता है. व्हाटएवर अलग-अलग इंटरेस्ट हो. हाँ, अभी मुझे तो ऐसा अभी देयर आर सम केसेस जिसमें बोला गया है कि तुम्हारा जो पूरा लाइक होमो इजैकुलेशन है, मतलब बेसिकली होमो ट्रांसमिशन है, वो भी पोर्न की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. ऐसा माना जाता है कि लड़कों को लड़कों में ही इंटरेस्ट आ रहा है, लड़कियों को लड़कियों में इंटरेस्ट आ रहा है because of watching the same thing again. There was a time in I think 2019 or 18 somewhere अभी का पता नहीं, but और like 2 days straight जब भी रेप हुआ था दिल्ली में, बहुत बड़ा रेप हुआ था, तो 2 दिन स्ट्रेट सब पॉर्न इंडियन पॉर्न साइट्स पे वही सर्च पे था. like it was the top most search. So yeah, that is the current Indian mentality, bro. Okay, you getting my point?
कि Perfect. people want all that, forced things. Okay. Okay. But now my question is, so like the basic my suggestion to every like जो भी देख रहा है ना उसको मेरा ये सजेशन रहता है कि अपनी जो कैटेगरी है ना उसको शॉर्ट डाउन करो. नहीं कर सकते ना bro. अगर तुम एकदम नहीं कर सकते भाई, I अगर can. तू एकदम हायर लेवल कैटेगरी पे है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हार्ड कोर है तो सॉफ्ट कोर पे आ जाओ. Again, chalo. You are saying hardcore se softcore aa jao. What would you talk about the word MILF? I should not say such words in public, but one of the most search word it is currently. And I hope you हाँ both know the full form of the word. हाँ. Okay. Yes. And what the hell, bro? What the hell it is? क्या अपने सोसाइटी में जो यंगस्टर थे वो एडिक्टेड ही हो गए तो हम क्या बोलेंगे अभी. और to the फिर word. देख, वो उसके पीछे ना मतलब हमारे इंडियन मेंटेलिटी भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं उसमें कि हमारे पास हाँ, बोलो. जेठालाल और बबीता जैसे कैरेक्टर्स है, ठीक है. सेकेंडली हमारे पास भाभी जी घर पर है जैसे शोज बहुत फेमस होते हैं. थर्ड मेन चीज ये है कि लाइक वो हम लोग है ना बात ही नहीं करते उन चीजों के बारे में. सबसे मेन प्रॉब्लम यही पे कि वी डोंट टॉक अबाउट सही द बात है. थिंग्स वी शुड. So सही बात basically, है. again, this सही बात. whole circle comes to the point of right age to give sex education. And I would like to ask the whole panel sitting over here, what do you think is the right Perfect. age to have sex education or to give sex Completely education? agree with Pranav. Completely agree. I got it in I guess my And from whom? 9th standard. And from whom? There was a seminar conducted in my school in 9th standard. After that, now I talk to my senior colleagues about it directly. Okay. What do you think, mascot? मेरा अगर क्वेश्चन ही अलग है. नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि what age is the right age to have education about it? 14, 13. So basically initial puberty. Initial puberty. क्योंकि जब पुराने समय में मतलब एंशिएंट इंडिया जिसे हम पुराण बोलते हैं, तो तभी लोगों को मतलब जो बच्चे होते हैं जो 13-14 होते थे उनको गुरुकुल भेजा जाता था जब तक वो 25 एज के नहीं हो जाते. और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एट द एज ऑफ 13-14 तक हमारा सीमेन बनना चालू हो जाता है. और तब तक 12 में मास्टरबेशन की मतलब 12 में इच्छा आती है. मैं I was in 6th standard. हाँ, थोड़ा मतलब आगे पीछे हो सकता है मेरा क्योंकि मुझे इतना करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है. बट 25 मुझे पक्का याद है. 25 तक रखा जाता था क्योंकि तब तक हमारे सेवन की पावर बहुत ज्यादा होती है. बहुत ही ज्यादा होती है. और जब गुरुकुल में रहते तो ऑफ कोर्स इजैकुलेट नहीं कर पाते. क्यों? तो अपने पास क्या है मतलब अभी देखो, इट्स ओके यू आर सेइंग व्हाट इज द क्या बोलते हैं उसको रिप्लेसमेंट, क्या उसको क्या बोलूं मैं अभी, रिप्लेसमेंट ही बोल सकते हैं ना. अगर गुरुकुल अभी मेरे पास है नहीं, ठीक है, सो व्हाट विल बी द सजेशन फॉर दो चीजें जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा लैक करती है. नहीं, दो चीजें जो आज के डेट पे बहुत ज्यादा लैक करती है, आई बेट हम तीनों में भी लैक करती है. एक तो वी डोंट हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ परफेक्ट इंटरकोर्स. ठीक है, even though I feel कि मतलब okay this should go behind the scene, तो काटना है तो काट दे, नहीं काटना है तो मत काट. बट फिर भी majority of मुझे आलस आता है काटने में. नहीं एडिटर को बोल रहा है. बट द पॉइंट इज कि तीनों में से दो लोग तो फॉर श्योर एक्सपीरियंस्ड है अबाउट इंटरकोर्स. ओके, वन इज नॉट एक्सपीरियंस्ड, तो still we don't have the complete knowledge of a perfect intercourse. Okay, again there is nothing called as perfect, but cool, no issue, but at least you should know how to please. Okay, first thing. Second thing,
no one has self discipline. No one. ठीक है, एक पॉइंट आ जाता है जहां पे तुम तुम्हारे सेल्फ डिसिप्लिन को ऐसा बक्से में बांध के साइड में रख देते हो और वहां चला नहीं यार, इट्स ओके। ठीक है, तो ये सब जब तक नहीं आता है तब तक बहुत टफ है, बट आई थिंक वी शुड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, Okay, I have one question. okay, Do you last one. think के porn के वजह से रेप बढ़ रहे हैं? Yeah, I of genuinely course. believe that. Yeah. I genuinely believe. Yes, Yeah. yes, yes. Mhm. Actually उसमें मैंने कोई कई doubt सारे debate ही नहीं posts है. पे Again. कमेंट भी किए थे। Again, I can say to everyone who is watching बोल this बोल and अंतर में everyone बोल। who is interested in all this, But एक लोगों, मिनट, हाँ, एक एक मिनट, मिनट, हाँ, एक okay, cool. हाँ। So basically, उस जमाने भी होते थे ना। तू कंटिन्यू कर, तू कंप्लीट कर, मैं भी बोलता हूँ। मला पण okay. बोलायचं। So the point is कि I would just like to give a shout out to someone, सलील जामदार करके एक है यूट्यूबर, उसने ये सब कंसेप्ट के ऊपर बहुत सही सीरीज निकाला है। बहुत 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 और बहुत 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 देखो भाई, मतलब बहुत एक नंबर पुराना बंदा है वो ये टॉपिक के लिए। और एट द एंड ऑफ द डे थाने का बंदा है, सो काइंडली buzz off and थाने? हाँ, yes, stays very close to my place, but cool. You have so many celebrities stays close to your place, right? Yeah, I want to say something. yeah, say नहीं, अभी मेरा नंबर था, रुक जा, अभी मैं पहला नंबर लगा लाइन तो बेरा लाइन ही तो मेरा। हाँ, तो बेसिकली मैं लाइन क्या वहीं से बोल शुरू रहा होते था? जहाँ हम खड़े होते। इधर गांडू अच्छा। आला मोटा गेस्ट। बोल बोल बोल। हाँ, तो बेसिकली ना सी जब मेरा क्वेश्चन ये, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देता कि वो चीजें तब भी होती थी जब इंटरनेट सस्ता नहीं था, ठीक है, तब बुक सस्ती होती थी, ठीक है। तो मतलब मैंने लिटरली देखा है रे लोगों को ना इंटरप्रिटेशन लिखते हुए, भाई इंटरप्रिटेशंस कौन लिखता है उनपे? आई वाज लाइक, मैंने लिटरली पढ़े हैं उनके इंटरप्रिटेशन ऐसे डायरी में लिखे हुए, ओके, एंड आई वाज इतना डीप ऑन। बट द थिंग इज कि अभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अभी मुझे मतलब स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, मैं जस्ट तुम लोगों से क्वेश्चन करूंगा कि जब से इंटरनेट सस्ता हुआ है द नंबर इज गेटिंग इंक्रीज और कुछ बेटरमेंट है? इंक्रीज। फोन देखने के नंबर बहुत इंक्रीज हुए। नहीं फोन नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ रेप ना, या सो बेसिकली ऑफ कोर्स वो इंटरलिंक्ड ही है। नहीं, बट अगेन इंटरनेट इज ऑलवेज अ बून। देखो, आई फील कि एवरीवेयर देयर इज अ व्हाइट एंड देयर इज अ ब्लैक एंड देयर इज अ ग्रे, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक विल स्टैंड एट द पार्ट ऑफ ब्लैक, वेरी लेस पीपल विल स्टार्ट एट द पॉइंट ऑफ व्हाइट एंड रेस्ट ऑफ द पीपल विल स्टार्ट एट द पॉइंट ऑफ ग्रे, ठीक है भाई। तो अकाउंट को अपग्रेड कर ले, नहीं तो $15 डाल दे, जो कुछ भी, ऐसा कुछ तो टॉन्ट आया था जूम का, बट एनीवे बाद में कर लेंगे हम लोग, so the point so basically the point is कि कुछ भी होने दो, you at the end of the day the one point which is important is कि भाई अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसका कॉन्स भी तुम्हें लेके चलना है, नहीं तो फिर तुम अटक जाओगे, रुक जाओगे कहीं पे तो। और अगर तुम उसके कॉन्स को संभाल नहीं सकते तो वो चीज मत लो। For the basic example I would like to say is कि I have a computer and I have an internet source and now I am searching for work from home wala job. I'm just giving you an example, not the fact. I'm searching for a work from home wala job because of COVID existence. तो ये 3 liabilities हो गए मेरे पास। तो उसके लिए मैंने अभी क्या कर दिया, मेरे खुद के बॉडी को हार्म करना चालू कर दिया, मैं घर पे बैठना चालू कर दिया, वेट गेन करना चालू कर दिया, एंड देन अभी साइकिल चलाओ, किधर जाके, जिम में जाके। वही अगर मैं रोज सुबह उठ के भाग दौड़ के वो अपना ऑफिस जाता था, या फिर ऑफिस में जाके फिर वहां पे भी भाग दौड़ वाला काम होता था, तो पूरा सीन अलग होता था। बट ऐसा है कि चीजें चेंज होती है और उस चेंज के साथ तुम्हें भी चेंज होना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो तकलीफ है। So भगवद्गीता में लिखा है परिवर्तन ही संसार का नियम है। Oh, here is the Gita reference. Thank you. But मैंने उस बारे में बहुत बात की है भाई। I just love the
पार्ट की एव्हरीथिंग अरे तो ना मस्त फ्रेम वरती पॉज झालाय. ओके, तू मॅस्कॉट ना एकदम परफेक्ट फ्रेम वरती पॉज झाला होता असं. सो एनिवे द पॉइंट इज, हा नाही नंतर व्हिडिओचा काढा तुम्ही स्क्रीनशॉट. सो द पॉइंट इज की everything which is created right now, which is existing right now, has a reference in Gita. Okay, and which is very mesmerizing, but still I will call it as a mythology क्योंकि मेरे को पिक्चर प्रूफ चाहिए रे. मेरे को पिक्चर प्रूफ चाहिए. कैमरा इन्वेंट हो गया, तुम लोग जादू टोना करना बंद कर दिए भाई, क्या लॉजिक है? हाँ, मानना मुश्किल है, लोगों का मानना मुश्किल है. हाँ मतलब पिक्चर प्रूफ सबको चाहिए यार, मतलब वो तो है कि मेरा भी यही मानना है कि पिक्चर प्रूफ कंपलसरी. मैं इसीलिए अभी तक उसको होल्ड पे रखा हूँ कि मैं अभी तक परमहंस योगानंद उसके थर्ड चैप्टर में ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में बोलते हैं कि एक ही इंसान दो जगह पे था एट द सेम टाइम. मैं कैसे मानेगा भाई? मैं कौन से लॉजिक से मानेगा? मतलब कुछ सेंस ही नहीं बनता ना ये लाइन पे कि मैं किसी 500 मीटर दूर या 5 किलोमीटर दूर किसी नदी के किनारे पे नहाने वाले इंसान का वेट कर रहा है, और दूसरे जगह पे मैं अपने घर पे परमहंस को बुला के उसको बोल रहा हूँ कि हाँ वो आ रहा है जिसको मिलना चाहता है. परमैन वाला रोबोट. नो ब्रो, परमैन वाला रोबोट तो डज नॉट मेक सेंस बट कूल. ओके, सो इसलिए माइथोलॉजी. सेम कॉन्सेप्ट. ओके प्रणय, सेकंड क्वेश्चन प्लीज. हाँ, कश्मीर फाइल किसने देखा है? हाथ ऊपर करो. मैंने नहीं देखा. तिघांनीही नाही बघितलाय. शिट. उद्या चाललोय मी. अरे यार, आणि थोडे पोस्ट वगैरे टाकतोस, लाज वाटते का? नाही, मध्ये मध्ये बघितलंय. अरे यार, मी एक्सपेक्टेशंस होते की तिघांपैकी एकाने तरी बघितला असेल. देखो मैंने कुछ नहीं देखा है, मैंने बस सुना है उसके बारे में. अभी मैं मेरा दुखभरा दास्तान बोलूं क्या? प्लीज, मैं बोलूं क्या यहाँ पे दुखभरा दास्तान मेरा? हाँ, ये वीक में मेरे को वीक ऑफ नहीं मिला है. कल मेरा नाइट है. बोलो तू पी ले पहले. बोला. अभी वो एकदम देवदास मूड में बता. अभी बॉटल चढ़ाया, अभी देख बता. अरे I don't know man, I just know only two things in this whole week. और उसमें चलो और दो काम, घर पे जाके आराम. काम, घर पे जाके आराम. और कल तो वो भी नहीं है, काम ऑफिस में ही आराम, और दूसरे दिन ऑफिस काम. होता है. तो बेसिकली कश्मीर फाइल्स के बारे में मैंने जितना सुना है, ठीक है, वॉट एवर आई हैव हर्ड, कि देखो अभी ब्लैक व्हाइट वो वॉट एवर इट इज, मानना लोगों का ये कि बहुत ही वन साइडेड स्टोरी दिखाई गई है, ये बोलते हैं. ठीक है, मतलब कौन बोलता है? यू नो, बहुत लोग, मतलब ऐसे क्रिटिक्स, मतलब जो अभी हाउ कैन आई एक्सप्लेन, लेफ्ट. ठीक है, लेफ्ट. हाँ, बट आई हैव नॉट सीन द मूवी. ऑल्दो जो लोग इसमें मतलब जो ग्रे एरिया में आ रहे हैं ना, ओके, मतलब जिनको फर्क ही नहीं पड़ता क्या हुआ था, वॉट एवर इट इज, वो भी यही बोल रहे हैं कि वन साइडेड स्टोरी दिखाई गई है. ओके. एक टाइम पे मतलब सीन, मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को बताया कि एक टाइम पे ऐसा कोई तो सीन हुआ था जिसमें मुस्लिमों को भी काटा गया था, और वो छुपाया गया मूवी में. एक्चुअली शायद उन्होंने वेगवेगळे कम्युनिटी ने पहले ही शायद डिक्लेयर किया था, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, कि कश्मीर फाइल से जितना भी रेवेन्यू मिलेगा उससे वो वेब सीरीज बनाएंगे, और वेब सीरीज में शायद वो टॉपिक को ऐड करने वाले. भाई इससे अच्छा तो प्रोडक्शन से थोड़ा रेवेन्यू कलेक्ट कर लेता. इसको और थोड़ा स्पाइसी करो क्या ये पूरे टॉपिक को? ठीक है, आई हैव अ वीडियो टू शो यू गाइस. ओके, मेरे पास भी वीडियो है, लेकिन मैंने शो करूंगा, वो पिक्चर का ही है. नहीं, मैं मूवी का नहीं दिखा रहा हूँ. मैं मूवी का कुछ रिलेटेड नहीं दिखा रहा हूँ. मैं बोलूंगा मूवी का लास्ट सीन थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा मैं. नहीं, तू मूवी देखने के बाद एक्सप्लेन करना, स्पॉइलर्स नहीं. मेरे स्पॉइलर्स नहीं. और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. शुड आई एक्सप्लेन?
नो नहीं, मैं पहले screen उसको स्क्रीन शेयर कर देते। कर ले कर ले। दिखा आए, ये वीडियो दिखानी थी तेरे को। अरे नको रे बाबा। 3 2 2 1 लेट्स गो। पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके, पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार। आंखें खोलो तुम लोग। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर मैं ना इसमें बहुत हद तक अग्री कर रहा हूँ, लास्ट के पॉइंट तक तो हाँ हाँ, मतलब भाई, एंड कहाँ ना कहा तो मतलब एक लाइक 75% ही वॉज फकिंग राइट, 25% ही वॉज सेइंग द थिंग, द यूट्यूब वाला स्टफ वो गलत था, ठीक है, बट ही वॉज एक्चुअली राइट कि वो नाम पे मतलब पैट्रियोटिक मूवीज का पॉइंट ही ये है, मेरा सबसे बड़ा पैट्रियोटिक मूवीज पे क्रिटिसिज्म ये रहा है कि किसी की डेथ पे, किसी की बायोग्राफी पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा जाते हैं। जस्ट सेम थिंग हैपेंड विद शेरशाह। मुझे शेरशाह मूवी, द रीजन आई डोंट लाइक द शेरशाह मूवी, द सेम थिंग हैपेंस फ्रॉम आई गेस एलओसी कारगिल से ये चीजें चलती आ रही है और आज तक नहीं रुकी है। एंड आई हेट द फैक्ट कि भाई कोई मर चुका है उस चीज की वजह से और तुम उस चीज पे पैसे कमा रहे हो। आई रिमेम्बर मैंने लाइक देयर यूज्ड टू बी अ टाइम ना, एक टाइम पे स्कूल के बच्चों को ना मूवीज 20 रुपीज में दिखाई देती थी। इफ यू रिमेम्बर, अगर हमारे टाइम पे लोकमान्य जो मूवी थी 20 रुपीज में दिखाई गई थी पूरे, मतलब सारे के सारे स्कूल्स में। ओके, तो आई वॉज इन वन ऑफ दोज गाइस जिन्होंने 20 रुपीज में लोकमान्य देखी है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी मूवीज थी उस टाइम पे जो ऐसी फ्री फंड में थोड़ी थोड़ी दिखाई जाती थी कि देख लो, क्योंकि बच्चों के दिमाग पे अच्छा असर होगा। पॉइंट हियर इज कि पैट्रियोटिक मूवी हो या फिर कोई एक सीरियस टॉपिक के रिलेटेड मूवी हो ना, फॉर एग्जाम्पल मद्रास कैफे सीन, मद्रास कैफे एक सीरियस मूवी थी, उसको इतना एंटरटेनियस बना के उस मूवी पे मूवी को खराब कर दिया था ऑलरेडी। ठीक है, उसमें रोमांटिक पार्ट डालने की जरूरत नहीं थी। I love ठीक है, the story of mascot which I have seen once. जब मैं ज्यादा एक्टिव रहता था इंस्टाग्राम पे थैंक यू थैंक यू थैंक कि यू। रुक जा भाई ठंड ले। एक ही स्टोरी था कि people nowadays are watching Shersha just because from after watching Shersha people have just got to know about the love between both of them and not the sacrifice made by him. And no one is interested in the sacrifice made by him. Everyone is interested. और मेरे को लगा कि यार ये टिम्बा बहुत सही बोल रहा है, टिम्बा because family friendly. ओके, समझ जा मेरे को। हाँ, सो बबी देखो, सिंपली ना, अब मैंने
मैंने बोला है, मतलब मुझे यही रीजन। तुझे क्या लगता है सचिन, बता मेरे को इस मामले किसके बारे में? जो मैंने अभी पॉइंट रखा कि ओके, पैट्रियोटिज्म, तो डेथ पे पैसा कोई कमा मुझे रहा है, ये तो इज सही इट लगता राइट है, और मुझे रॉन्ग? ये सही लगता है। कैसे? देखो, अलग अलग सबका पॉइंट नजर है। तुम सोचते हो कि डेथ के ऊपर पैसे कमा रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि लोगों में देश प्रेम जग रहा है। क्योंकि अभी आज के यूथ में जो इम्पैक्ट ज्यादा है वो सब है एक्चुअली मूवीज का, वेब सीरीज का। अभी तुम बोले थे कि माइथोलॉजिकल है, हमें पिक्चर्स चाहिए। अभी उनको तो ऊपर से तो बुला नहीं सकते कि आ जाओ काम करो, तो उसके रिप्लेस में एक अलग बंदा वही रोल कर रहा है, और मुझे सही लगता है। क्योंकि तभी हमारे यूथ को पता चलेगा कि हिस्ट्री क्या है। But why अभी does this happen when होलोकॉस्ट it में comes to a election where is nearby? मैं कंप्लीट करता हूँ। ओह डैम, मेरे क्वेश्चन सुने नहीं, मैं खुद में था। क्या था? एक नंबर। ये चीजें तभी क्यों होती है? उरी आई थी 2019 में जब इलेक्शन क्लोज था। ये आई, कश्मीर फाइल्स आई क्योंकि अभी सीएम का इलेक्शन क्लोज था। व्हाई दिस थिंग हैपेंस व्हेन द इलेक्शंस आर क्लोज? इलेक्शंस आर नियर बाय। बता बता। लेकिन Even पूरी का भी इलेक्शन के समय आई थी। उरी इलेक्शंस के जस्ट पहले रिलीज हुई थी। कभी था उरी कौन तो सा भाई इलेक्शन? मतलब वन ऑफ द 2019 में जब इलेक्शन होने वाले थे, 2019 के पहले, उस टाइम पे जनवरी में जो रिलीज हुई थी और इस्तीफा क्या मार्च में जानबूझ के करते हैं मुझे नहीं मालूम। ये आई जानबूझ डोंट के नो। होता है, मार्केटिंग, मार्केटिंग है। प्रोपेगेंडा। नहीं, इसको मार्केटिंग बोल सकते हैं, काइंड ऑफ प्रोपोगंडा। देखो अभी ना, प्रोपोगंडा एक नेगेटिव वर्ड है, मार्केटिंग मैंने कितना पॉजिटिवली बोला ना, फर्क है। हाँ, I वाइट would एंड just मार I would just say प्रोपेगेंडा a few वर्ड है। things कि अगर ये लोग कर रहे हैं तो करने दो भाई, उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। अगर मुझे मेरा दुकान चलाना है या मुझे सत्ते में रहना है तो मुझे लोगों को एक बार दिखाना पड़ेगा कि कि मैंने मैंने कहा क्या 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 किया। क्या किया है, ठीक है। बस इसमें थोड़ा बराबर। जो जो कट रहा है ना वो नहीं होना चाहिए। अभी वो द बिना काटे पॉइंट अगर इज, सही बात। अभी अगर अभी बिना ना, अभी काटे अभी तुम बिना काटे अगर तुम हम्म, करके दिखाओ ना तो मान लिए भाई थोड़ा। इफ लेकिन नहीं हो सकता ना, पीपल आज आई की वर्ल्ड में जस्ट नहीं हो सकता वो। बिकॉज अभी देखो अभी क्या है कि ये जो मैंने बोला, ये मैंने एंगर में बोला या फिर जोश में बोला, बट अगेन दिस इज वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल लाइन विच आई स्पोक। तो हाँ, अगर इसका नहीं, कोई सही बात नेगेटिव है, सही बात इम्पैक्ट है, ले सही रहा बात है, है, सही बात कोई इस बात का है। नेगेटिव मुझे इम्पैक्ट भी ले रहा है, तो आई वुड जस्ट लाइक टू टेल कि भाई तुम कर रहे हो उसमें कुछ गलत नहीं है भाई। मैं भी अगर कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ कंपनी में तो आई विल मेक श्योर मैं कि द हाइप होल क्रिएट कंपनी करूंगा। रियलाइज, आई विल मेक श्योर कि द होल कंपनी रियलाइज कि भाई आई हैव डन समथिंग व्हिच हैज ब्रॉट a drastic change in the company or has brought some change in the company on a drastic level, सही बात है। but I will tell them और I will do make sure कि उनको ये समझे, ठीक है। बट ये अगेन आई हैव टू अग्री विद देम बिकॉज जो करने का तरीका है वो बहुत अलग है, ठीक है। बट अगेन और ना ब्रो, अगेन द आई हैव टू एक्सप्लेन हाँ, टू अ कंपनी एंड दे हैव टू एक्सप्लेन टू अ होल कंट्री, सो इट्स ओके, करना ही पड़ेगा कल जाके करना तो आज की पड़ेगा दुनिया बट में वो पॉसिबल ही नहीं है, दिखाने के अलावा मेरे कुछ को दिखता नहीं आज की दुनिया पे। नहीं, ये यही सोच गलत, और यही सोच हमें बदलनी है। मतलब बेसिकली ना, एंटरटेनमेंट के जरिए को, लाइक फॉर एग्जांपल देखो, अभी अपना कल्चर है, ठीक है। एक कल्चर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? थ्रू सिनेमा, थ्रू पोएम्स, थ्रू लाइक म्यूजिक, जो भी हो, वॉट एवर। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि देखो, फॉर एग्जांपल अभी एक पुरानी मूवी है, आई डोंट नो यू हैव वॉच्ड इट और नॉट, इट्स ऑन शॉशैंक रिडेम्पशन, मतलब सबने देखी भी रहेगी। शॉशैंक देखा है रिडेम्पशन इज अ वेरी देखा है। फेमस मूवी, ठीक है। मैं भी। तो वो मूवी एक फिलोसॉफिकल टॉपिक पे बेस्ड थी, जिसपे मतलब एक कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा टॉपिक था। ऑल दो और एक मूवी है, अगर किसी ने ये देखी है, उधर ही मूवी का नाम मैं Hey, भूल if गया। your father wants to pass by, tell him to pass by. It's okay, completely fine. हाँ, हाँ, तुला बाहेर सांगतोय। झालं ते काही नाही, बोल बोल बोल। हाँ, सो हाँ, बेसिक हाँ, मूवी का नाम भूल गया।
ती द चंद्रचूड़ चौहान मूवी कौन सी थी वो? चप्पा चप्पा चरखा चले, क्या नाम था मूवी का? नहीं मालूम, नहीं भाई, मैंने सुना ही नहीं। मैंने गाना सुना है, आई डोंट नो द मूवी। हाँ, मुझे मूवी का नाम नहीं मालूम, राइट। तो उसमें भी इमिग्रेंट्स पे मूवी बनाई गई थी, इमिग्रेंट्स पे। ओके, जो पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स यहाँ पे आके, पाकिस्तानी हिंदू इमिग्रेंट्स थे जो यहाँ पे आके रहते थे, उन पे मूवी बनाई गई थी। कश्मीर में आके जो रहते थे उन पे मूवी बनाई गई थी। एंड उस मूवी को ना उस टाइम पे टैक्स फ्री कर दिया गया था। ठीक है, टैक्स फ्री करने से ना, टैक्स फ्री करने से क्या होता है, गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिल रहा है, जो बिजनेस ओनर है उस फर्म का, वो बस कमाया जा रहा है। ठीक है, उतना ही है बेनिफिट। तो अगर मैं कहूँ तो अगर तुम्हें अच्छा मैसेज भेजना है मूवी को, तो एक 50% डिस्काउंट, मतलब अगर तुम लोगों को, मतलब ऐसा नहीं कि बोला मैं डायरेक्टली कम कर दो, एक 50% कॉस्ट कटिंग करो जो गवर्नमेंट बाकी का पे करेगी। ठीक है, टैक्स भी तो वैसे भी गवर्नमेंट नहीं किया है। ओके, तो टैक्स भी तुम उसमें से ही ले लो, और बाकी का जो विवेक अग्निहोत्री का जो प्रॉफिट है वो भी उसमें से ही रख लेगा। और मूवी अच्छा खासा कमा भी रही है, ऐसा नहीं कि इट्स नॉट। 206 करोड़ में से 206 करोड़ का प्रॉफिट है, तो 103 करोड़ में काफी होता है एक लो बजट मूवी के लिए, लो बजट मूवी के लिए। एंड इट्स अ स्टिल अ ब्लॉक, इट्स अ गुड थिंग। माचिस नाम है मूवी का, चप्पा चप्पा चरखा। माचिस, माचिस, यस, माचिस, माचिस, तो उसको दैट। बट एनीवेज आई वुड लाइक टू ऑन दैट पॉइंट कि भाई कुछ चीजें करनी पड़ती है अगर देश चलाना है, देश को आगे बढ़ाना है और कर दिखाना है बार बार या एक ही देश बार। चलाना है या देश को, मतलब अभी कैसे समझाओ ये? और अभी देख, प्रॉब्लम क्या है पता देश, है क्या, कि वी आर नथिंग हाँ, इन फ्रंट ऑफ ऑल दीज पीपल, वी आर जस्ट अ नंबर। ठीक है, यू आर अ हाँ, नंबर, प्रणय इज अ नंबर एंड मैस्कॉट इज ऑल्सो नंबर। ओके, अपना आइडेंटिटी तभी हो सकता है जब अपने पास इसके पीछे बहुत ज्यादा नॉलेज है, अपने पास इसके पीछे बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स है, या इन डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस डिग्री या फिर व्हाटएवर। तो और तो ही शायद हमारे ये सब थॉट्स को कुछ वैलिडेशन मिल सकता है, तब तक तो नहीं मिल सकता when it comes to a huger scale. I just want you to make you believe, mascot, okay, from my end, country is doing something, country is doing something on a huge scale. No doubt it will keep on doing it, it has to do it. But अगर तुम किसी चीज को प्रमोट कर रहे हो या डिमोट कर रहे हो, तो मेक श्योर कि तुम उसका 100% रिसर्च करो। ये मैंने तुझे तभी भी बोला था जब तू बहुत ज्यादा माइथोलॉजिकल रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता था और हेटफुल बोलता था। पता नहीं इफ यू रिमेम्बर और नॉट, इट इज वेरी लॉन्ग बैक। ये मैंने तभी भी तुझे बोला था जब भी वीरदास के ऊपर का सीन हुआ। ठीक है, और मैं अभी भी बोलता हूँ कि जस्ट अगर आई डोंट वॉच योर स्टोरीज, बिकॉज आई डोंट वॉच इवन प्रणय स्टोरीज, आई डोंट वॉच इवन माय स्टोरीज। इफ आई अपलोड वन, आई डोंट रिमेम्बर अपलोडिंग कंटेंट एज इन फॉर्म ऑफ स्टोरीज और एनीथिंग। कल एक स्टोरी जाएगा मेरे नाम से बिकॉज प्रणय वीडियो डाल रहा है कल। बट द पॉइंट इज कि नहीं है, फिलहाल मैं एक्टिव नहीं है। आई थिंक मेरा 15 मिनट का एक्टिविटी है इन अ डे, तो विच इज नथिंग। ठीक है, वो मोस्टली वॉशरूम का टाइम रहेगा मेरा। तो द पॉइंट इज कि जस्ट थिंक बिफोर मेकिंग एनी स्टेटमेंट ऑन अ सोशल मीडिया, थिंक व्हाट योर फ्रेंड्स वुड थिंक, सही बात है। या फिर थिंक व्हाट आर यू श्योर कि वॉट एवर यू आर टॉकिंग इज 110% करेक्ट। ठीक है, सही बात है। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वन थिंग कि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ फुटबॉल। ओके, आई वॉज अ ह्यूज फैन, अभी तो देखने को टाइम ही नहीं मिलता तो मुझे पता ही नहीं क्या चल रहा है। बट मैं एक लेजेंडरी नाम लेता है डेविड बेकहैम करके। ठीक है, उसका एक वीडियो देखा था बहुत बचपन में कि एक बीच है और बीच में ना डाइट कोक लेके डेविड बेकहैम चल रहा है, और वॉक करते करते उसको कोई तो रैंडम पर्सन आके बोलता है कि वी हैव 3 डस्टबिन सेट फॉर यू एंड 3 बॉल्स ऑफ फुटबॉल, कैन यू जस्ट स्कोर 3 आउट ऑफ 3 और मेजोरिटी आउट ऑफ 3, मतलब कम से कम 2 तो तेरे को बिन में डालने। तो लिटरली फक्त तो डायट कोकचा कॅन असा साईडला रेतीवरती ठेवतो, त्याच्यामध्ये स्ट्रॉ असतो आणि
तिन्ही मारतो, 3 वेगवेगळ्या लेवलवरती असतात. एक 15 मीटर या 30 मीटरच्या दुरीवर असतो, एक 25 मीटरच्या आणि एक 35 मीटरच्या. शूलेस तो माणूस ते तिन्ही बिन मध्ये पॉट करतो, तिन्ही बॉल्स. आणि मी त्या माणसाचं हे बघितलंय, काय म्हणतात ते, फेअरवेल बघितलंय PSG मध्ये. PSG म्हणून मोठा क्लब आहे, ठीक आहे. आणि तेव्हा मी लिहिलं होतं की लेजेंडरी प्लेयर्स ओनिंग 2 बॅलन डोर्स वगैरे वगैरे, काहीही बकवास लिहिलं होतं मी, ठीक है. जबकि रियलिटी में बेकहैम डजंट हैव अ बैलन डोर, ठीक है. बैलन डोर इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट इन अ फुटबॉल हिस्ट्री. तो गोल्डन कलरचा बॉल भेटतो. मेसी आणि रोनाल्डो मध्ये कॉम्पिटिशन चालू आहे की जास्त कोणाकडे राहतील म्हणून. आणि सॅडली तेव्हा डेव्हिड बेकहॅम कडे एक होता की नाही होता मला हेही माहिती नाही, अजूनही माहिती नाही. बट मी टाकून दिलं की मोस्ट बॅलन डोर ओनर अँड फेअरवेल टू यू फ्रॉम माय एंड. मला माझ्या मित्रांनी कमेंट केली की ब्रो यू आर डुईंग समथिंग फेक, डोंट डू इट. No doubt he was a PSG hater at that moment, but that doesn't mean he was completely wrong, and that does not mean that I was completely right. Okay. So I know people don't give a damn about your stories, but I would like to say कि भाई तू सोच ले एक बार ना, कुछ भी डाल रहा है तो कुछ तो रीजन देना उसके पीछे. इसके पीछे, इसके लिए और सिर्फ इसके लिए मैं आज भी बहुत सारे एथिकल कंटेंट क्रिएटर्स को प्रेस करूंगा जो बहुत सोच समझ के कंटेंट डालते हैं, ठीक है. और तू जिस चीजों को फॉलो कर रहा है ना, जैसे तूने बोला कि पॉर्न पुट्स एन इफेक्ट टू योर पर्सनल लाइफ, वैसे ही व्हाट कंटेंट यू कंज्यूम पुट्स एन इफेक्ट टू योर पर्सनल लाइफ. तो थिंक कि व्हाट इज एक्चुअली पीपल टॉकिंग अबाउट द कंटेंट क्रिएटर एंड व्हाट इज द कंटेंट क्रिएटर एंड व्हाट द कंटेंट क्रिएटर शोज अबाउट. If your hands are not masturbating, your mind is. ये थोड़ा हार्श हो गया बट ठीक है. बट द पॉइंट इज कि ब्रो अगेन ही इज तो योर फ्रेंड कम पार्टनर, आई एम जस्ट योर फ्रेंड नाउ. तो मेरा बस समझाने का कोशिश है और कोशिश करते रहेगा मैं, और क्या, ठीक है. Okay, so like this, कोई तो दिमाग खोलने वाला होना चाहिए, दिल से निकालने वाला कोई तो होना चाहिए. अभी मुझे बात करना है. एक्चुअली ये रिलेटेड है. मैंने तुम्हें पूछा था कश्मीर फाइल देखा है, मैंने बोला था नहीं देखा है. हाँ 70% मैंने देखा है, लेकिन उसके 70% पायलट करके देख लिया इसने. बस चलो विषय समझो. बोलो. ओके तो लास्ट का जो सीन है वो देखते भाई कसम से रोना आ गया था मुझे. बता क्या रोना आ गया. ओके देखना है हम मेरे को, मतलब मैं अभी घर पे ही देखेगा, अभी नेट पे मिल जाएगा पूरा का. ओके तो क्या होता है, नहीं मैं थिएटर जाएगा क्योंकि महाराष्ट्रियंस बहुत महाराष्ट्रियंस मेहनत कर रहे हैं इसलिए. नहीं प्राइम का वेट कर रहा हूँ मैं, प्राइम में आने का. नहीं प्राइम वेम का मैं वेट नहीं कर रहा है, मैं थिएटर में देखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा महाराष्ट्रियन एक्टर्स है और एक्ट्रेसेस है. तो थोड़ा इवन डायरेक्टर महाराष्ट्रियन नहीं है, मुझे ये डाउट है डायरेक्टर महाराष्ट्रियन है कि नहीं है वो. आई डाउट. बट एनीवेज मैं बात करूं, चिन्मय मांडलेकर है और पल्लवी सुभाष है. उसको बोलने दे लास्ट सीन. पल्लवी रोने आ गया तो. हाँ भाई रो लिया क्या. एक्चुअली क्या होता है, कुछ क्या होता है वो मत बता प्लीज. डोंट स्पॉइल, डोंट डिफाइन. यू आर नॉट. सिर्फ शॉर्ट में बताता हूँ. दो बच्ची की माँ को, 2 बच्चे थे उसको सड़क पे लाया जाता है, पीछे से उसके कपड़े फाड़ता है वो टेररिस्ट. ओके और मैंने बोला डोंट डिफाइन. जिंदा तो अरे वो आई सेड डोंट डिफाइन. ठीक है बोला आता झाला तर ओ काय ते एकदाच बोल. उस औरत को जिंदा सही सलामत इलेक्ट्रिक कट पे और फिर उसको काट दिया जाता है सीधा और आड़ा ऐसे उसको काट दिया जाता है. उसका इधर से पेट से इधर छाती, मतलब इधर से तो अभी मैं दिखा नहीं सकता वीडियो में. पेट से उसका कटरा आगे जा रहा है, काटते जा रहा है और वो औरत चिल्ला रही है.
क्या लगा होगा उस लड़के को, वो लड़के को दिखा रहे लाइव। Okay, cool, relax your nerves and everything. मैं अभी टेंशन में आ गया हूँ। नहीं मतलब है ब्रो, अभी टेंशन क्या लेना है इस बात का, अभी जो हुआ वो नहीं हुआ। मतलब एंड आई हुआ फील तो कि हुआ। जो दिखाया है वो एट लिटरली 0.5% या 1% है, तो सो क्या आई अंडरस्टैंड। और ये रूबी का लियाकत मालूम है? क्या? रूबी का लियाकत एंकर है, मतलब रिपोर्टर है। Okay, the one who was in the series movie. नहीं IRL ना, इन रियल लाइफ शायद, हाँ रियल लाइफ, एबीपी या फिर न्यूज 18 पर, मुझे मालूम नहीं चैनल का नाम क्या है उसका। मैं इंटरव्यू देखा था, मूवी का इंटरव्यू देखा था, मतलब जो कैरेक्टर्स थे, विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी और अनुपम खेर को बुलाती है वो और लेते हैं। तो उसने पहला सवाल पूछा था, मतलब पहला नहीं, कोई तो सवाल पूछा था शायद कि ये रियल मूवी बनाई गई है क्या। तो विवेक अग्निहोत्री ने जवाब दिया था कि ये जो भी मूवी में पार्ट दिखाया गया है वो 100% राइट है। विवेक अग्निहोत्री का बोलना है ऐसा, 100% राइट है। और जो सीन्स दिखाए गए हैं, मतलब क्रूशियल सीन्स, मतलब जो देखे नहीं जाते, वो एक आई विटनेस ने लिखे। दाल लेक पे एक सीन है, ट्रेलर में दिखा है, दाल लेक पे जो जाते बोट जाती है आगे, तो उसमें एक लड़के ने लिखा है वो, और जैसा का वैसा सीन डाला है उसमें, डिट्टो का डिट्टो सीन लिखा हुआ सीन ही उठा के रखा है, एक भी फुल स्टॉप का चेंज नहीं है उसमें। हाँ, he said ना ऐसा इंटरेस्ट कि उसने रिक्रिएट किए सीन बहुत से। ऑल्दो उसने ये भी कहा था कि जब ये हुआ था ना, तब जो टेम्परेचर था ना, द सेम टेम्परेचर वाज करेंटली व्हेन आई वाज शूटिंग। मतलब -8 का टेम्परेचर 1990 में था जब ये हुआ, ठीक है, और अभी 2020 में भी सेम टेम्परेचर पे था कश्मीर। दैट्स व्हाई सेड कि उसने बहुत से सीन्स रिक्रिएट किए हैं और इसको इजी भी पड़ा रिक्रिएट करने के, बिकॉज ऑफ सेम टेम्परेचर, बिकॉज़ ऑफ सेम वेदर कंडीशंस, सेम वेदर कंडीशन। एनीवेज आर वी गोइंग एनी फर्दर और शुड वी हैव वन थिंग कुछ टाइम का आया था क्या? नहीं ना, अभी तक अभी टाइम है ना तक तो अपने नहीं, पास? बट टाइम तो एक्चुअल टाइम बहुत लेट हो गया। हाँ ठीक है, चलेगा, वो होता रहता है। हाँ, तो बेसिकली उद्या कश्मीर फाइल ऑफिस जैसे कुछ आहे। और हाँ बोल, अरे क्या? तुझे कश्मीर फाइल्स जैसे कोई ऐसे मूवीज और कुछ है क्या रिकमेंडेशन के लिए अपने पास? कुछ देखा है तुम लोगों ने जो तुम लोगों को शेयर करना हो? मतलब कश्मीर फाइल्स जैसी मूवीज, I have one movie, Family Man's hero. I forgot his name. मनोज मनोज वाजपेयी। वाजपेयी। मनोज वाजपेयी का टूल। मूवी है, ठीक है। He is a member of Indian Army and has fought the war of 1971 for India against Pakistan. And Pakistani army has captured him and put him under a jail, ठीक है, ठीक है, a jail which is specifically made for Indian army, okay. And उनको खतरनाक है। कहीं से पता चलता है कि हम लोग को जिंदगी में कभी वॉर खत्म हो चुका है, वॉर खत्म हो चुका है, इंडिया जीत चुका है, सब हो चुका है, बट उनको कहीं से तो खबर आता है कि उनको बाहर नहीं निकालने देंगे, उनको यहीं पे सड़ के मार देंगे, चल नहीं देंगे, सड़ने देंगे और मार देंगे। तो और फिर उन लोग का एस्केप। तो ये एक मूवी है जो आई वुड रेकमेंड टू वॉच। आई डोंट नो द नेम सैडली, बट आई मुझे हैव देखना वॉच्ड द मूवी। यूट्यूब पे है, केजरीवाल जी के पहले ही मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पे है। ओके, मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ, पूछ लो। 1962 में जो इंडो चाइना वॉर हुआ था, वो हम क्यों हारे? यार मुझे नहीं मालूम। Bad with history, honestly. प्रणव? No. नहीं, मैं
मैंने यूरोपियन हिस्ट्री बहुत ज्यादा लेवल तक पढ़ी है, बिकॉज आई एम फैसिनेटेड अबाउट Okay, इट। I will ask ठीक है, something. I will ask something behind the screen. Okay, I don't want this to get uploaded. Mascot, please help ओके me ओके out. ओके. Okay. Do you feel legitimately feel कि कश्मीर फाइल्स नहीं होता अगर जवाहरलाल नेहरू ने तभी कोई कॉल किया नहीं होता? जवाहरलाल नेहरू तभी थे ही नहीं ना. नहीं, उसके पहले जब जवाहरलाल नेहरू ने कॉल किया था, जब भी डिसीजन नहीं हुआ था कि कश्मीर इंडिया का पार्ट है या नहीं है, जब डिसीजन होने वाला था और मुझे वो तभी एक किंग था टॉपिक के बारे में काश्मीर कुछ का, मालूम नहीं. एक काश्मीर मध्ये कुठला तरी एक राजा होता आणि त्याला विचारलं गेलं होतं आणि आय थिंक आपल्याकडचा कुठला तरी एक माणूस गेला होता काँग्रेसचा त्याच्याकडे, त्याला समजवायला की भावा मेक इट ऍज अ पार्ट ऑफ इंडिया अँड नॉट ऍज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान. आणि ह्याचं कन्फर्मेशन आय थिंक ऑन कॉल घ्यायचं होतं. ते ऑन कॉल जवाहरलाल नेहरूंनी घेणार होतं आणि कॉल करायला विसरले असं काहीतरी झालं आणि ते कन्फर्मेशनच नाही झालं, त्याच्यामुळे एवढं सगळं वादळ आहे. विसरले. हा, एवढा बिकॉज ऑफ मोठा बिझी विसरले. बिकॉज ऑफ बिझी यू आर शेड्यूल. मेकिंग इट रॉंग. नाही, एक मिनिट, यू आर मेकिंग इट रॉंग बिकॉज द विसरले थिंग यू सेड, यू आर सेइंग ना, त्या माणसाकडे एक फक्त तो विषय नाहीये, नव्हता. त्याचं आयुष्य ना हा म्हणजे नव्हता, त्याच्याकडे आयुष्य खूप मोठं आहे त्याचं आयुष्य ऍक्च्युली. तर दिस इज, यू आर सेइंग इतका मोठा विषय नाही, इतका मोठा विषय नाही, असे खूप विषय होते, त्याचा एक विषय राहून गेला. यू आणि कॅन तो से एक दॅट. विषय यू हॅव वॉच विषय द जोकर मूवी? जोकर मूवी बघितली? महत्वाचा होता पण तो. कुठली? वॉकिंग सेम फिनिक्स? थिंग. नाही, द जोकर अक्षय कुमार वाली. अच्छा अच्छा. हा, सेम थिंग हॅपन. 3 राज्यांच्या बाजूला एक कंट्री होती, तिथे 3ही राज्यांनी लक्ष दिलं नाही. ठीक आहे, द सेम थिंग हॅपन इन दॅट मूवी. सो आय वुड लाईक टू से की आय इज अ फील कॉमन की, थिंग. बट नाही, विसरणं इज नॉट द राईट सोल्युशन. ओके, ऍट द एंड ऑफ द डे. ठीक आहे. सोल्युशन नव्हतं, आणि मिस्टेक ऍज अ पॅट्रिओटिक इंडियन, पंचतंत्रला तो पार्ट कधी विसरला. अरे ऍज अ पॅट्रिओटिक कंट्रीचा माणूस, आय डोंट सपोर्ट बोथ ऑफ देम. neither I do support any person in the family of Gandhi and I don't support जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, बहुत बड़े बड़े नाम है, बट फिर भी फेमस फॅमिली आहे ना, सासर वेगळं झालं काय, 1962 मध्ये पण त्यांच्याच चुकीमुळे आपण वॉर हरलेलो. व्हॉट एव्हर. मला त्या वॉर वर डिस्कस नाही करत सध्या. मला रेकमेंडेशन, पण मला बुक्स सांगायचं बुक रिकमेंडेशन. It's been a while I've touched the book, but एक बुक पड़ा है मेरे पास, that I will show you. मैं अभी चेतन भगत का रिवॉल्यूशन 2020 पढ़ रहा हूँ, बाय द वे. Monk, you should read this. Okay. हर टाइम सेल्फ हेल्प बुक मत पढ़ो, कुछ ऐसे नॉवेल्स भी पढ़. तुझं ते ब्लर कट कर. I think I am reading this is a self-help book only. Yeah, but if possible, do read it. Healing is the new high. यार यार क्या है बुक में, जरा बता. Read it. I have not read it. है मेरे पास, but मैं पढ़ा नहीं है अभी. मैंने अभी रिसेंट में ये चाणक्य नीति तो मैंने बहुत पहले खत्म कर दिया था. अभी मैंने रिसेंट में साइकोलॉजी ऑफ मनी खत्म किया, एंड उसके बाद अभी मैं चेतन भगत की रिवॉल्यूशन 2020 पढ़ रहा हूँ. आई एम थिंकिंग कि रिवॉल्यूशन 2020 के बाद मैं 400 डेज स्टार्ट करूंगा. I think you should go for Sapiens. Sorry. I think you should go for Sapiens by Yuval Noah Harari. सेपियंस है ना, मुझे पढ़नी है. हाँ, आई गेस ही शुड. Everyone should. मस्त तूने book है. पढ़ी है सेपियंस? Yes. सचिन, you are in the conversation. So, which book you have read, except Bhagavad Gita or any historic book according to you? हिस्टोरिक बुक तरी मी अजून वाचले नाहीये. नाही. हा, ग्रेट. पुढे मग काय वाचलंय? काय रिसेंटली काय वाचलंय? मी रिसेंटली संपवलेली नर्मदे हर हर. Okay. You have told me about this book, and that book, the book is not all about the kind of चमत्कारिक things. Interesting. मतलब जो लेखक है जगन्नाथ कुंटे, मतलब
पिक्चर Actually, प्रूफ वो वाला जो तूने चीज बोला ना, पिक्चर प्रूफ वाला हम्म, चीज, ये बुक पढ़ के मुझे एक्चुअल में लगा था वो book पढ़ के, क्योंकि जिस तरीके से लिखा गया है ना, इट्स रिटन ओनली, देयर आर नो पिक्चर प्रूफ इन दैट बुक, बिकॉज नहीं है पिक्चर होते प्रूफ तो निकाल। नहीं हो सकता रे ये सब चीजें। हाँ, अभी उन्होंने कुछ, एक्चुअली जो बुक है ना तू यू वो, टोल्ड मी अ किस्सा राइट, तो वो हिंदी में जरा मेरे को बता। हाँ बता बता। एक्चुअली जगन्नाथ कुंटे जो इस बुक के लेखक है, उनको पहले नमस्कार, क्योंकि वो बहुत बड़े व्यक्ति माने जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में। उनके जो आगे गुरु थे उनका नाम था शंकर जी महाराज। हम्म, तो सीधा मैं टॉपिक पे आता हूँ। टॉपिक पे वो आ जाए, स्टोरी पे। सेकंड टाइम परिक्रमा कर रहे थे नर्मदे माता की, जा रहे थे, तो उनको अचानक लगी थी चाय की तलब। ओके, चाय पीना था। हाँ प्रणव आर चाय यू पीना देयर? था उन्हें, हम्म उन्हें चाय पीना था। चलते गए चलते थे, उन्होंने सोचा अरे इधर ही किधर चाय आएगा, अभी इतना तो वीरान जगह है, चाय नहीं आएगा। अचानक बाजू के पहाड़ जैसा कुछ तो इलाका था, उधर से आवाज आता है, महाराज, ओ महाराज। तो बाजू पे देखते तो दूर से एक बंदा हाथ दिखा रहा था, महाराज आइए आइए। तो मतलब नर्मदा परिक्रमा में जो परिक्रमा करते हैं उन्हें महाराज बोला जाता है और उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती है। तो वो ऊपर गए, एक कुछ तो इग्लू, मालूम है इग्लू? हम्म इग्लू की तरह कुछ तो एक पत्थर का बना था शायद, उसके अंदर गए। बहुत अंधेरा था और एक तो आ रहे थे कड़क धूप में, हम्म तो उनके बड़ी धूप। आंखों को प्रैक्टिस होने के लिए 2 मिनट समय गया। तो उन्होंने अंदर देखा कि 2-3 आदमी बैठे थे, बाजू में उनके साथ मिलके 4 कप थे चाय के गरम गरम, लेकिन ना उधर गैस था, ना चाय बनाई थी, ना बर्तन थे। ओके, और आजू बाजू में भी कोई गांव नहीं था कि तुरंत जाके गरम गरम चाय लेके आए। और उन्होंने, उनको सिगरेट की आदत थी, उन्होंने हमेशा की तरह सिगरेट निकाली, लास्ट सिगरेट पड़ी थी उनके पास, सिगरेट निकाली, पी ली और ग्लास उठाया। ओके, और एक सिप मारा। पहले एक सिप में चाय मिलता है ऐसा करते हैं, उन्होंने बस कितना किया और आंख खोला, ना उधर वो इग्लू था, ना वो बंदे थे, ना कोई नहीं था, बस उनके हाथ में वो ग्लास था चाय का और सिगरेट। और उन्होंने ऐसा जेब में देखा तो जेब में सिगरेट का एक पेटी पैक पीस था, पेटी पैक पैकेट जिसमें फुल सिगरेट भरी हुई थी। I want to meet him. गए वो, अनफॉर्चुनेटली गए वो। गए क्या? May his soul rest in peace. उनका इंटरव्यू देख सकते हो। May his soul rest in peace. हाँ, तो अभी अगेन पिक्चर प्रूफ वाला स्टोरी, पिक्चर प्रूफ वाला थिंग आ गया। लास्ट मिनट है गाइस। हाँ, लास्ट मिनट है अपने पास, टाइम हो गया, खत्म हो गया। 14, 12, 11, 10, ओके 9। चलो बाय बाय बाय। So anyways, बहुत सारी चीजें हैं बात करने लायक। ओके, अगेन दिस माइट बिकम अ लॉन्ग पॉडकास्ट। हाँ, मैं अभी ना ये कंटिन्यू करते हैं, अगला वीडियो जो आएगा ना वो प्रणव के चैनल पे आएगा। इस बार मैं ये नहीं करने वाला हूँ कि नहीं मेरे क्या चैनल पे कुछ आएंगे। भी नहीं, ये मैं ऑलरेडी डिसाइड किया था। हाँ, ये अगला जो वीडियो आएगा वो प्रणव के चैनल पे आएगा। कम ऑन वीरा, कम ऑन। हाँ, बीरा के चैनल पे व्हाट एवर इट इज, बीरा पेत्रा भेट प्रणव, मैंने इस बारे में पहले डिबेट हो चुकी है हमारी। ओके गाइस, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगले एपिसोड के बारे में हम लोग तभी बात करेंगे जब हम लोग स्टोरीज डालेंगे। तब तक के लिए आप पतली नहीं, ये आज ही डिस्कस हो जाना चाहिए कि अगर आएगा और आएगा ही। नहीं भाई नहीं, अभी फिलहाल तो कुछ डिस्कशन मुझे चाहिए। अरे तू क्यों गिव अप कर रहा है? मैं कुछ, अरे एक मिनट, अगेन लेट्स नॉट गो टू अ सीरियस पॉइंट। मीटिंग कभी भी एंड हो सकता है। जस्ट वांट टू से कि थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और इसका आउटरो तुम लोग सेपरेटली बना लो। बाकी जो कुछ भी है, लेट मी सॉर्ट माय थिंग्स आउट, लेट मेरा बर्थडे